हुए बनेगी बड़े भाई, क्योंकि ये रोड पे नहीं खड़ा है। जो तुमने पकड़ लिया ना, ये रोड पे नहीं खड़ा हुआ, ये कहीं और खड़ा हुआ, मार्केट के अंदर खड़ा हुआ। तुम कह रहे हो रोड पे से था, रोड पे से नहीं था ये। जो वो कहावत तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये कहावत आज सिद्ध होती हुई नजर आती है, क्योंकि अपनी पत्नी के खफा होने पर एक पति किस प्रकार से सामने वाले से बदला लेने पर आमादा हो जाता है, किस प्रकार से अपनी ताकत का नाजायज उपयोग करते हुए भी वो नहीं कतराता। आज एक ऐसी ही घटना से हम आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को पाने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को, ताकि आप कोई भी ज़रूरी खबर मिस ना करें। अब जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसमें होता ये है कि एक MCG का JE म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव के जूनियर इंजीनियर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से राकेश कुमार, जब वो कट एंड स्टाइल शोरूम में अपनी पत्नी के मेकअप के लिए और तमाम अलग सर्विसेज के लिए आते हैं, तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उनकी पत्नी जो थी वो सर्विसेज से नाखुश थी। और अगर आप लोग भी किसी सैलून में जाएं और वहाँ पर आपको सर्विसेज पसंद ना आए, या कथित तौर पर ये कहा जाए कि आपको सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? उन चीज़ों के पैसे नहीं देंगे, हायर अथॉरिटीज़ को, जो मैनेजर है, जो ओनर है, उनको कंप्लेंट करेंगे। परंतु यहाँ पर पत्नी के नाखुश होने पर JE इस कदर से, हम कहेंगे कि जो सरकारी ताकत उन्हें मिली हुई थी उसके नशे में चूर होकर ऐसी कार्रवाई करवा देते हैं जो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो देख पा रहे हैं जहाँ पे सैलून के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है कट एंड स्टाइल सैलून, उसको तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, चलिए हम मानते हैं कि अगर न्याय संगत कार्रवाई थी, इसको तोड़ना उचित था भी, तो उसके लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि पहले 3 नोटिस भेजे जाते हैं, और जब तीनों नोटिस पर भी कार्रवाई ना की जाए सैलून की तरफ से, तो उसके बाद फाइनल नोटिस के बाद ऐसे बोर्ड्स को तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। परंतु उसका भी एक तरीका होता है, ऐसे डंडों से मार मार कर बोर्ड को नहीं तोड़ा जाता। हालांकि चलिए हम मानते हैं कि ये भी उनका तरीका था, इस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की। देर सवेर उनकी आंख खुली, उनकी नींद जागी, और उनको अचानक से ही लगा कि भाई इस सैलून में गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही अगर आप मेरी दाईं ओर देखें तो यहाँ पर PGs हैं, छोटे होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। हालांकि हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वहाँ पर अभी भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, फ्लैक्स बोर्ड्स लगे हुए हैं, और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर MCG की नींद खुली तो केवल इस सैलून को लेकर, जहाँ पर उनकी पहले से ही हम कहें कि मनमुटाव हो गया था, उनको सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कार्रवाई करने के बाद। पहले उनकी तरफ से ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था, क्योंकि वो पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि CCTV फुटेजेस है कि पूरे परिवार के साथ वो आते हैं। वो है, उनकी पत्नी है, एक और महिला भी है, वो खुद भी पहले यहाँ पर फेशियल कराते हैं और संतुष्ट होकर चले जाते हैं। परंतु बाद में अपनी पत्नी के बुलाने पर वो आते हैं और बिना बिल दिए यहाँ से चले जाते हैं। एक आम इंसान भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही करता कि अगर उसको कोई चीज़ पसंद ना आए तो वो बिना पैसे दिए ही चला जाता। परंतु यहाँ पर जो कार्रवाई उन्होंने की वो इतनी ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो ये है, जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर वीडियो में देख पा रहे हैं, कि सैलून ने कुछ फ्लेक्स बोर्ड्स बनवाए थे जो ऑटो के माध्यम से उनकी दुकान तक पहुंचे, परंतु वो कहीं पर लगे नहीं, ना किसी खंबे पर, ना किसी बोर्ड पर। वो लगने से पहले ही उनको हटा लिया गया। उनको वहाँ से ऑटो से निकालकर जो MCG के कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर भर लिया। इसको हम सीधा सीधा लूटपाट और चोरी कहेंगे, क्योंकि जो चीज़ कानूनी रूप पर गलत नहीं है उस पर कार्यवाही करने का निगम को अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो बोर्ड कहीं पर लग नहीं जाते, जब तक किसी इल्लीगल जगह पर वो बोर्ड नहीं लगते, जैसे कि सरकारी खंबे हो गए, तब तक उन बोर्ड्स को हाथ लगाने का निगम के कर्मचारियों को कोई भी अधिकार नहीं होता। और मात्र ऑटो के अंदर रखे बोर्ड, जो कि दुकान के अंदर रखे जाने वाले थे, उनको केवल ये कहकर उठा लिया जाता है, ज़बरदस्ती लूट लिया जाता है कि वो आप कहीं ना कहीं तो लगाते ही। इसका मतलब खून हुआ नहीं और पुलिस पहले ही खूनी के तक पहुंच गई। ये हमने पुलिस का केवल एक यहाँ पर उदाहरण दिया है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अक्सर इन प्रशासन के लोगों की नींद तभी टूटती है जब कोई चीज़ हो जाती है, परंतु आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड लगे भी नहीं और MCG कर्मचारी पहले ही उन्हें उठाकर यहाँ से ले गए।
तो बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। चलिए अब आपको सैलो के अंदर लेकर चलते हैं और जो मौके पर मैनेजर मौजूद थे उनसे बात करते हैं और बताते हैं क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था। इस वक्त हमारे साथ इस सैलो के मैनेजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वाक्य हुआ था। सर, कब की ये घटना है? सर ये घटना फ्राइडे की है। तकरीबन कितने बजे की? ये करीबन 12 बजे के आसपास सर आए थे हमारे पास और 1-1.5 घंटे वो यहाँ पे रुके थे। उनके बाद क्या हुआ जब वो यहाँ से चले गए? उनकी पत्नी नाराज़ हो गई थी, बताया जा रहा है कि उनको सर्विसेज पसंद नहीं आई सैलो की। सर देखिए, ये जो हमारा सैलून है कट एंड स्टाइल, पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में रन कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर के अंदर हर बंदा जानता है कट एंड स्टाइल को बाय द नेम, और अगर हमारी सर्विस पसंद नहीं आई है तो दे कैन कंप्लेंट ऑन दैट। लेकिन इस तरीका का एक्शन लेना जो कि बिल्कुल ही सरासर मुझे लगता है कि गलत है, और ऐसे टर्म्स में लेना कि मैं गलत हूँ या मेरा साइनेज गलत है या किसी भी किस्म की मैंने कोई गलती करी है। आपको सर्विस लेनी है, आप सर्विस लीजिए मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी सर्विस के अंदर कमी है, जो कि कई बार हो जाती है, ठीक है, एटलीस्ट आप मुझे बताएंगे तो उस चीज़ के लिए, या आप विदाउट पेइंग एनीथिंग आप ऐसे ही वर्कआउट कर जाएंगे। आप मुझे बताएं कि सर्विस ये पसंद नहीं आई है। मेरे स्टाफ से बात हुई थी तो मेरा स्टाफ भी ये कह रहा है कि सर सर्विस का ऐसा नहीं था कोई प्रॉब्लम, बट फ्रॉम द स्टार्ट वेरी बिगिनिंग व्हेन दे स्टार्ट द सर्विसेज प्रॉब्लम तभी से क्रिएट थी। शी वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनिशियल स्टेज ओनली। अगर कुछ ऐसा आपके साथ कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द मैनेजर हूज एवर सिटिंग ऑन द काउंटर, जो कंसर्न पर्सन है आप उस तक तो राइज कीजिए वॉइस को। मैंने स्पेशली बाहर से भी लोग बुलवाए हुए थे उनके मेकअप के लिए, ठीक है, उन्होंने मेकअप भी ढंग से नहीं करवाया। अपने हस्बैंड को बुलवाया थोड़ी देर में और पता नहीं उनको क्या कहा, सर आए हैं और आने के बाद वो सीधा वॉकआउट हो गए। सर मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उनको, वो आए बस गुस्से में आए, नीचे गए हैं, वापस आए हैं और सीधा बाहर निकल गए। और उनके जाने के ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर उनके कार्यकर्ता जो कि एमसीजी के कार्यकर्ता थे वो आ गए और मुझे बोलते हैं कि आपके पास 10 मिनट है, 10 से 15 मिनट है, आप ये बोर्ड हटा लीजिए। मेरा सर 15/4 का साइनेज है जो कि फिक्स्ड है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो 10 से 15 मिनट, सर उसको लगाने में ही 1.5-2 घंटे लगे थे मेरे को। जब लगा था तभी लगे थे। अगर आपको वो साइनेज हटवाना ही था या अकॉर्डिंग टू द लॉ वो गलत था, आप मुझे कोई उसके खिलाफ नोटिस दे सकते थे। आपका अगर मैं नोटिस को फॉलो नहीं करता या उसके अगेंस्ट में कोई आपको आंसर नहीं करता तो आप मेरा प्रॉपर चालान काट सकते थे, जो कि एक प्रोसीजर के तहत आता है। लेकिन आपने ना तो मेरा चालान काटा और उससे पहले आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। आपने सीधा अपना जो भी स्टाफ था उनको भेज के मेरा बोर्ड तोड़वा दिया। मेरे ऑटो में कुछ बोर्ड्स और आए हुए थे छोटे वाले, जो कि नॉर्मली होर्डिंग्स आए हुए थे, जो कि नॉर्मली खंभों पे लगते हैं, स्ट्रीट्स में लगते हैं, ठीक है, वो ऑटो के अंदर रखे हुए थे। उनका स्टाफ वो भी उठा के ले गया, कहते हैं ये कभी तो बोर्ड पे लगे। मैंने कहा यार इसका एक्शन आप तब लोगे ना जब ये कहीं लग जाएंगे और अनऑथराइज तरीके से लगेंगे। आप इसका एक्शन मेरे से तब लोगे, आप पहले से पहले लाइक वो एक ऑटो के अंदर रखे हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर रखे हैं। नहीं जी हम तो लेके जाएंगे। अब सर 8-10 बंदे थे, हम क्या कर सकते थे? मतलब खून हुआ नहीं और खून ही पहले खोज लिया इन्होंने। बिल्कुल 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 यही था। और मेरे का स्टाफ के साथ बदतमीजी भी की है, ऑलमोस्ट धक्का मुक्की भी हाथापाई तक करने की कोशिश की थी। वो कह रहा बस उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि सर आप ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे हैं, इसका तो आपका कोई मतलब नहीं बनता। उसको पुश किया गया और बोला साइड हो जा, नहीं बताऊँ तेरे को अभी। लाइक लैंग्वेज वॉज वेरी वर्स्ट। अगर मैं आपसे सर करके बात करूँ, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझसे किस लैंग्वेज में बात करेंगे? आप मुझसे इज्जत में ही बात करेंगे। मैं आपसे सर करके बात करता हूँ, भैया करके बात करता हूँ, या किसी भी लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि आप वही रिस्पेक्ट मुझे दें। बट अगर आप एडवर्स लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आपको किसी ने या तो सिखा के भेजा होगा, यही चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, जिसके खिलाफ की मैंने कंप्लेंट भी की थी। उसके बाद जब जेई साहब जो थे उनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई हो, उनकी तरफ से कोई चीज़ आप लोगों को कही गई हो, ये सारे जो कार्यक्रम हो उसके बाद? सर उनकी तरफ से कोई संपर्क साधने की ना तो हमसे कोशिश की गई और ना ही मैंने उनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश की, बिकॉज ऑलरेडी वो एक एक्शन अपने जो भी था उनका अपने हिसाब से ले चुके थे। अब जब मेरा ऑलरेडी नुकसान हो ही चुका है तो मैं उनसे क्या बोलता कि सर आपने ये बंदे क्यों भिजवाए हैं, क्योंकि भिजवाए तो उन्होंने ही है, आपने ये क्यों भिजवाए हैं, किस लिए भिजवाए हैं, ये मैं उनसे नहीं बोल सकता था। मैंने अपने सीनियर्स को, जो भी मेरे बॉस हैं या मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने कहा मैंने वही सारी चीज़ें फॉलो की।
तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से अपने पावर की, अपनी ताकत की, जो सरकारी ताकत उन्हें मिली हुई थी, उसके नशे में चूर एक जेई ने इस कदर अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। चलिए हम मानते हैं कि जैसा कि स्टोर के मैनेजर ने बताया भी कि जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था, अगर वो कानूनी रूप पर गलत था भी तो भी एक न्याय संगत कार्रवाई होती है। 3 नोटिस भेजे जाते हैं और नोटिस पीरियड में भी अगर बोर्ड नहीं हटाया जाता तो उसके बाद एक फाइनल कॉल के बाद बोर्ड को हटा दिया जाता है। परंतु बिना कोई नोटिस भेजे 10 मिनट के अंदर अंदर एमसीजी के कर्मचारी आते हैं, इस प्रकार से बोर्ड को तोड़ देते हैं। हम कहते हैं चलिए अगर वो भी न्याय संगत कार्रवाई थी वो भी ठीक, फ्लेक्स बोर्ड को फाड़ना था वो भी ठीक, परंतु जो ऑटो के अंदर फ्लेक्स बोर्ड रखे हुए थे उनको यहां से लूट कर, चोरी करके ले जाया जाता है। जो एमसीजी की गाड़ी थी उसके अंदर जबरदस्ती डाला जाता है। जब जो सैलो के कर्मचारी थे इन्होंने रोकने की कोशिश की तो इनके साथ धक्का मुक्की की गई और इनके साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की गई। तो बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पर लग रहे हैं जेई राकेश कुमार के ऊपर और उनके अंतर्गत काम करने वाले एमसीजी के कर्मचारियों के ऊपर। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और खास तौर पर ट्विटर पर शेयर करें और साथ ही टैग करें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो क्षेत्रीय एमसीजी के आला अधिकारी हैं उनको भी आप लोग टैग करें ताकि उनकी नज़र में भी ये बात पहुंचे और उन्हें पता चले कि उनके अंतर्गत जब जेई राकेश कुमार किसी चीज़ से नाखुश हो जाते हैं, उनकी पत्नी अगर किसी चीज़ से नाखुश हो जाती है तो वो किस कदर अपनी ताकत का, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।